हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हमें कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम बीमारियों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं जिनमें से एक विटामिन्स होता है जिन्हें हम जीवन सत्व के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन्स यानी कि जीवन सत्व ये ऐसा घटक होता है जिसकी ज़रूरत हर एक जीव को होती है अल्प मात्रा में, जो हमारे भोजन में से प्राप्त होता है और जो हमारे शरीर को उचित कामकाज के लिए, साथ ही शरीर के विकसित होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं विटामिन्स के टाइप्स के बारे में, मतलब उसके प्रकार। विटामिन्स को दो टाइप में हमने डिवाइड किया है, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से हम अभी आपको पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन्स कौन से होते हैं और उनके नेम्स, जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्हें पुकारते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन B1, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 साइनोकोबालामिन। साथ ही इसके विटामिन सी, जिसे हम एस्कोबिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और के विटामिन को फिलोक्विनोन नाम से जानते हैं। तो अभी इनमें से जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, जिनमें हम शामिल करते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। और बाकी जो बचे हुए विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विच आर एक्सपेक्टेड थ्रू आवर बॉडीज। अब इसमें से जो विटामिन B12 होता है ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि कई सालों तक लिवर में स्टोर रह सकता है। अभी हम जानकारी लेते हैं विटामिन के कॉजेस, डेफिशिएंसी के बारे में, मतलब उसके जो कारण होते हैं डेफिशिएंसीज के, उसके बारे में। विटामिन की जो डेफिशिएंसी है ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, जिनमें पौष्टिक आहार का शामिल न होना, माल एब्जॉर्प्शन, कुछ बीमारियां जिन्हें कि हम सीलियाक डिसीज, क्रोन्स डिसीज के नाम से जानते हैं। साथ ही सूरज की जो रोशनी होती है उसकी कमी, जो कि विटामिन डी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। प्लस आपकी उम्र यानी कि एज फैक्टर और जेंडर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है विटामिन डेफिशिएंसी के लिए। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, जानकारी लेते हैं विटामिन B2 के बारे में, जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। उसके पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक सवाल किया था विटामिन B2 के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो आप लोगों ने जिस तरह से उसे कमेंट करके रेस्पॉन्ड दिया है वो बहुत ही बेहतरीन था। तो आई होप एक्सपेक्ट कि आप तो इसी तरह से आगे रेस्पॉन्स करते रहो। तो चलिए आपके सवाल का जवाब मैं अभी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B2 ये पानी में एक घुलनशील होने वाला विटामिन होता है, जो शरीर में जमा नहीं होता है, बॉडी में से एक्सपेल किया जाता है। इसीलिए हमें इसका नियमित तौर पे सेवन करना बेहद ही जरूरी होता है। विटामिन B2 के जो लक्षण होते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके पहले हम जानते हैं कि इसका डेफिशिएंसी यानी कि शरीर में से कम होने की वजह क्या होती है। सबसे पहले डाइटरी डेफिशिएंसी, खाने में कमी होना। दूसरा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक से नहीं हो पाता है। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी या तो स्तनपान, या जो महिलाएं अपने बेबी को फीडिंग कराती है। राइबोफ्लेविन ट्रांसपोर्ट डेफिशिएंसी, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके बारे में मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोज में इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। तो अभी बारी आती है आपके सवाल के बारे में, जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। इसका जो इम्पोर्टेंस है या तो इसके कमी की वजह से होने वाले जो लक्षण हैं, यहाँ पे आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा, इसीलिए गौर से सुनिएगा, स्किप मत कीजिए। सबसे पहले सूखे या लाल लिप्स यानी कि ओठ होना, साथ ही एंगुलर चिलाइटिस, ये जो हमारे लिप्स होते हैं देखिए इसके साइड में हमें किनारों पर सूजन महसूस होती है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ये स्किन की एक बीमारी होती है जहाँ पे थोड़ी खुजली आना या जलन महसूस होना हमें महसूस होता है।
कंजंक्टिवाइटिस यानी कि जो हमारे आंखों का कंजंक्टिवा होता है, यहाँ पे सूजन आना, आंख आना जिसे हम कहते हैं, आंख लाल हो जाना जिसकी वजह से कई बार आंखों में से पानी आना, ये सिम्टम्स प्लस नजर आने में दिक्कत आना, ये सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। गले में खराश भी हो सकती है और विटामिन B2 के डेफिशिएंसी के कारण थकान बहुत जल्दी महसूस होती है। अब हम जानते हैं कि हम इसकी कमी को पूरा कैसे करें। तो सबसे पहले इसमें 2 सोर्सेस आते हैं, शाकाहारी और एक मांसाहारी होता है। शाकाहारी में इसके लिए आप सेवन कर सकते हैं ओट्स, दही, मशरूम, बादाम, मक्खन, क्विनोआ जैसे पालक जैसी सब्जियां है, सेब है जिसे हम एप्पल कहते हैं, राजमा, ब्रेड, सूरजमुखी के बीज और साथ ही चावल, इनमें से आप वेजिटेरियन डाइट से इसकी कमी को पूरा कर सकते हो। मांसाहारी में अंडा, मांस, मछली आपके विटामिन B2 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे ही विटामिन B2 से रिलेटेड क्वेरी या और कोई बीमारी के इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे दिए हुए मेरे मेल पर मेल कर सकते हो, या तो आपकी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे पूछ सकते हो। साथ ही मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो कि सेम है व्हाट्सएप के लिए, वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही मोर एक्साइटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर डेली न्यू वीडियोस। तो चलिए इस टॉपिक को भी हम और जरा थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं। मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो विटामिन B3 के बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि हमारे बॉडी में विटामिन B3 का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो क्यों जरूरी होता है। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिए।